हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ओके बच्चों, ये क्या है बच्चों? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के, ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट दे रखे हैं बच्चों। मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है, स्ट्रोंशियम का है और बेरियम का है बच्चों। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पर Mg2+ के फॉर्म में होगा बच्चों, क्योंकि कार्बोनेट होता है CO3 2-। ऐसे ही कैल्शियम कैल्शियम 2+ के फॉर्म में, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम 2+ के फॉर्म में और बेरियम बेरियम 2+ के फॉर्म में। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये जो जितने ये जो कार्बोनेट्स है बच्चों, ये क्या होंगे बच्चों? मेनली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये मेटल के कार्बोनेट्स। ओके बच्चों, अब इन आयनिक कंपाउंड में भी ना बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है बच्चों, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, ये थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है? जैसे कैटायन है, जनरली स्मॉलर साइज से हम इसको दिखाते हैं। ओके, कैटायन का न्यूक्लियस, और ये एनायन है बच्चों, एनायन का न्यूक्लियस है। ओके बच्चों, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कैटायन का न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ डिस्टोर्ट कर लेता है एंड दिस डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन से क्या होता है कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना यहाँ पर एनायन की शेयर हो जाती है। किसके साथ में बच्चों? ये कैटायन के साथ में। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो कैटायन पे, कैटायन की लगती है पोलराइजिंग पावर, और दूसरा एनायन पे। एनायन क्योंकि एनायन पोलराइज हो रहा है तो इसकी लगेगी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। पोलराइजिंग पावर, दूसरे को पोलराइज करने की पावर। ओके बच्चों, और ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, और दोनों ही बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव आयन के क्या होती है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव आयन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एनायन के बच्चों, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? उतना ही लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, आराम से डिस्टोर्ट हो जाएगा। और पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि साइज जितना ज्यादा न्यूक्लियस अंदर धसेगा बच्चों, अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो पोलराइजेबिलिटी तो सभी के केस में सेम है बच्चों, क्योंकि कार्बोनेट आयन है बच्चों, तो सेम ही हो गया बच्चों। ओके, अब चार्ज भी सभी में सेम है, तो पोलराइजिंग पावर चार्ज से तो सेम ही आएगी बच्चों। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे बच्चों, तो हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है बच्चों। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो Mg2+ है ना बच्चों, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो मैक्सिमम होगी। ओके बच्चों, और जो बेरियम 2+ है ना, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो मिनिमम होगी इन सभी में, इन चारों में बच्चों। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों? जो हमारा MgCO3 है बच्चों, ओके बच्चों, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये लीस्ट आयनिक होगा इन चारों में। ओके बच्चों, और जो हमारा BaCO3 है वो क्या होगा बच्चों? वो मोस्ट आयनिक होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम बच्चों, मोस्ट आयनिक होगा बच्चों। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा कि MgCO3 हमारा क्या होगा बच्चों? इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और बेरियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा होगी। तो बेरियम कार्बोनेट की यहाँ भी सबसे ज्यादा है, यहाँ भी सबसे ज्यादा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो बच्चों। ओके, अब यहाँ पर सबसे कम क्यों दे रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर MgCO3 है सबसे कम। ओके, तो बेरियम कार्बोनेट, ओके बच्चों, उससे कम स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, उससे कम कैल्शियम कार्बोनेट, और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों? मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।